Okay, so let us come to this lecture now. Now, this is actually going to be the last second lecture of your unit number 1. शायद इसके बाद एक और लेक्चर होगा एंड यूनिट 1 विल बी ओवर. सो कल हमने पढ़ा था बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़, दैट इज़ ऑफर का एंड एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है. तो वो सारी चीज़ें हमने देख ली कल. सो ये आई गेस आपने आई रिकमेंडेड आपको कि ड्रॉ करना चाहिए, शायद आपने इसको ड्रॉ भी कर लिया होगा. तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, जब ऑफरी को इस बात का पता चलता है. और एक्सेप्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सेप्टेंस के केस में आपको दो चीज़ें होती है. रूल नंबर 1, एक्सेप्टेंस का आपको एक्सेप्टेंस या कम्युनिकेशन का आपको दोनों के एंगल से देखना होता है. एक्सेप्टर के एंगल से ऑल्सो एंड ऑफरर या प्रपोजर के एंगल से. तो सबसे पहला रूल कहता है कि एक्सेप्टेंस जो है उसका कम्युनिकेशन प्रपोजर के एंगल से कब कंप्लीट होता है. तो उसका आंसर है जब एक्सेप्टर लेटर को पोस्ट कर दे. दैट इज रूल नंबर 1. ये देखिए यहाँ पर. उसके बाद एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के एंगल से कब कंप्लीट होता है. तो उसका आंसर है जब प्रपोजर को एक्सेप्टेंस का लेटर मिलता है, वो डेट है जब एक्सेप्टर के एंगल से एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है. तो आपके सामने हमने कालिया गब्बर का एग्जाम्पल लिया, आपने भी इसके बहुत बेहतरीन जवाब दे लिए. चंपा चमेली का भी एग्जाम्पल दे दिया ना, कि इससे आपको क्लैरिटी आ ही गई होगी. सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन. चलिए, अब ये वो बात थी. देखिए, अगर आपको याद है तो मैंने इस कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग में आपको बताया था एक्सेप्टेंस ओवर टेलेक्स, मतलब टेलीफोन फैक्स, जो कि इंस्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. वहां पर क्या होता है, इमीडिएटली आपने बोल दिया और कम्युनिकेशन हो गया. ये जो सारा जो लफड़ा है ये सब कुछ होता है पोस्ट के केस में, समझो इस बात को. और सर इतना कॉम्प्लिकेटेड सा क्यों बना बेटे, अब उस टाइम पे वो वैसी चीज़ें थी तो बना दी. लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी दुनिया, ये एक्ट अमेंड होना चाहिए था लेकिन नहीं करा. अब क्या करें, अब जो है अब क्या करें इसको. ठीक है ना. चलिए, अब अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस. दिस इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अब देखो, इस चैप्टर से दो तीन ही पार्ट बचे. एक बचा कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन, एक बचा रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फिर उस रिवोकेशन का कम्युनिकेशन, है ना, वो चीज बची है. फिर कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस वो बचा, और लास्ट में मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर. तो ये तीन चार चीज इस यूनिट से बची है, और ये यूनिट फिर ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा. चलो, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन. अब देखिए, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल में एग्जांपल ठोक के आपको बता देता हूँ. स्पेशल कंडीशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग करते हो, है ना, तो आपने क्या कभी कोई ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक किया है, या ऑनलाइन आपने बुक माई शो से मूवी, अरे ये क्या चल रहा है मेरे यहाँ पे, ये माला क्यों पड़ी हुई है, या आपने ऑनलाइन जो है वो मूवी बुक की होगी, बुक माई शो से आपने मूवी भी जो है बुक करा होगा. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, करेक्ट. तो जब ये ऑनलाइन आप कोई बुकिंग करते हो तो वहाँ पे नीचे देखो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है. आप जो ऑनलाइन टिकट प्रिंट करते हो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है. तो वो टर्म्स एंड कंडीशन को ही हम बोलेंगे बेटे स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन. उसका कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो लॉ कहता है इसका जो कम्युनिकेशन होता है ये बहुत ही साइलेंटली होता है. इसका जो कम्युनिकेशन होता है ये बहुत ही साइलेंटली होता है. और बेटे इसी साइलेंस को हम कहते हैं टेसिटली, मतलब साइलेंटली कम्युनिकेटेड. एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है. आपने ऑनलाइन मेक माई ट्रिप पे कोई आपने जो है बुकिंग करा, है ना. मेक माई ट्रिप के जब आपने ऑर्डर को बुक करा, उसके जो प्लेन का टिकट आया, उस प्लेन के टिकट के पीछे सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है. आप एक एरोप्लेन में 15 kg से ऊपर सामान नहीं लेकर जा सकते. अगर आपको लेकर जाना है तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, राइट. फिर आपको खाना कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा. सेफ्टी के रिलेटेड बहुत सारी बातें लिखी होती है. अब यहाँ पर लॉ कहता है क्योंकि वो टिकट के पीछे लिखी हुई है, तो एयरलाइन कंपनी को आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है. समझ रहे हो. एयरलाइन कंपनी के जो मालिक है, जो वो जिसने आपको टिकट बेचा है, वो आपको अलग से कान में आकर नहीं बोलेगा ओए भैया सुन ले, ये ऐसी ऐसी बात है, ये वैसी वैसी, ऐसा अलग से कुछ नहीं बोलेगा. आपने टिकट लिया मतलब ये अज्यूम्ड है कि आपको वो टर्म्स एंड कंडीशन पता है. तो ये टर्म्स एंड कंडीशन ओरली नहीं बोलते, ना ही कहीं पर ऐसा मतलब कोई आपको आके बताएगा. ये साइलेंटली आपको कम्युनिकेट हो जाती है जब आप उस डॉक्यूमेंट को परचेज करते हो, करेक्ट. आपने ओ माई गॉड मूवी देखा होगा, ओ माई गॉड परेश रावल का. उसमें देखिए इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशन में एक्ट ऑफ गॉड का लिखा था. उस केस में वो इंश्योरेंस वाला क्या बोलता है कि तुमने पढ़ना चाहिए था वहां पे, हमने आपको कम्युनिकेट कर दिया था. और इसी उन दोनों के झगड़े के बीच पूरी मूवी चलती है.
तो बेसिकली लॉ कहता है कि जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हो रहा है, जैसे आपने टिकट लिया, कोई रिसीट ले ली, कुछ भी ले लिया, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो साइलेंटली आपको कम्युनिकेट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा ही फेमस सा केस लॉ हो गया था, मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस के बीच का केस है। ये 1962 का केस है, आज़ादी के बाद। मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस। अभी हुआ क्या, ज़रा देखिए। मुकुल दत्ता ने इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट बुक करी। उस फ्लाइट को जब उन्होंने बुक किया, उसका टिकट बोर्डिंग पास उनको मिला, उसके पीछे फ्लाइट में होने वाली सारी चीज़ों के टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ था। अब क्या दिक्कत हो गई, जरा इसको देखते हैं। जरा चलिए लॉ क्या पढ़ता है उसको देखेंगे। When someone travels from one place to another by air, it could be seen that special conditions are printed at the back of the air ticket in small letters. मतलब जो बोर्डिंग पास आपको प्रिंटेड टिकट मिलता है वो सारी चीज़ें। Sometimes these conditions are found to have been displayed at the notice board of the airline office, which passenger may not have cared to read. जब आप एयरपोर्ट पर जाते हो तो अगर आप में से कभी कोई एयरपोर्ट पर गया है क्या, मुझे बताना एक बार। आप में से कोई बच्चा कभी एयरप्लेन में बैठा है क्या? हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय एयर? यस और नो? अरे हाँ तो हाँ बोलिए, ना तो ना बोलिए। चुप बैठकर क्या मिलेगा आपको, बताओ। नहीं गए ना, तो बोलो ना कि सर नहीं गए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। जब आप एयरपोर्ट जाते हो तो वहाँ पर आपको अलग अलग ना ऐसे डेस्क दिखाई देंगे। गो एयर का डेस्क दिखेगा, इंडियन एयरलाइंस का जो है आपको मिलेगा, एयर इंडिया का डेस्क दिखेगा, स्पाइस जेट। मतलब एक ही एयरपोर्ट में इनको अलग अलग सेक्शंस अलग अलग एयरलाइन कंपनी को जो है वो दिया होता है। वहाँ पर उनके टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। अब हो सकता है कि आप उसको पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आपने पढ़ा है ऐसा मान लिया जाएगा। बिकॉज स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन का कम्युनिकेशन कैसा माना जाता है, टेसिटली आपको हो चुका है, साइलेंटली आपको बताया हुआ है। आपने नहीं पढ़ा, आपकी गलती है। अभी देखो आगे क्या लिखा। The question here is whether these conditions can be considered to have been communicated to the passengers of the airlines, and can the passenger be treated as having the accepted condition. The answer to this question is in affirmative. Affirmative मतलब पॉजिटिव। लॉ कहता है कि जी हाँ, वो कस्टमर ने उसको रीड करा नहीं करा कस्टमर की गलती, लेकिन ऐसा मान लिया जाएगा कि कस्टमर को वो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेड है। और ऐसा ही डिसीजन इस मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइन के केस में हुआ था, and was held in Mukul Datta versus Indian Airlines, where the plaintiff had travelled from Delhi to Kolkata by air and the ticket bore conditions in fine print, but such terms and conditions should be reasonable. कुछ तो एयरलाइन कंपनी के हाथ से इनके सामान को लेकर के गड़बड़ हो गई थी। फ्लाइट ए में सामान रखना था, फ्लाइट बी में सामान रखा गया। तो इनको जहां जाना था वो दिल्ली से कोलकाता तो चले गए, लेकिन उनका सामान किसी दूसरे फ्लाइट में चला गया। अब ऐसा हो जाता है बहुत बार, ऐसा बहुत बार हो जाता है। तो इन दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ। इन्होंने फिर रिफंड के लिए बोला, बहुत सारी जो है इनके बीच में झगड़ा हुआ। इस केस में ये मुकुल दत्ता बोला कि यार तुमने सारी टर्म्स एंड कंडीशन मुझे पहले बताना चाहिए था ना, ये तुम ये टिकट के पीछे प्रिंट कर दो, ये हम थोड़ी उसको रीड करेंगे। तो यहाँ पर एयरलाइन कंपनी ने बोला कि भैया टिकट के तुमको दिया है, तुमको रीड करने को ही तो दिया है। तो मुकुल दत्ता कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, हम थोड़ी उसको रीड किया, फलाना ढिमकाना, बहुत सारा बोल दिया उसने। लॉ बोलता है भैया मुकुल दत्ता तू चुपचाप बैठ जा, टिकट के पीछे प्रिंटेड है ना, मतलब तेरे को एक्सेप्टेड है। लेकिन लॉ ने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल वर्ड भी यूज़ किया है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। अनरीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन रहा तो नहीं चलेगा। अब जैसे देखिए जरा, ये अनरीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन का क्या था। लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी, ये नया केस लॉ है, लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी। इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर लॉन्ड्री का केस है। एक लेडी ने किसी लॉन्ड्री वाले को कपड़े धोने के लिए दिए, उस लॉन्ड्री वाले ने एक रिसीट दी उनको कि ठीक है हमारे पास आपके कपड़े जो है वो आ चुके हैं और ये उसका प्रूफ है, ये रिसीट लेके जाओ, और बाद में जब आपको कपड़े लेने आना है तो ये रिसीट हमको बताना और अपने कपड़े ले जाना। नॉर्मल यही बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। लिली वर्सेस मन्नू स्वामी के केस में क्या हो गया, मन्नू स्वामी अपना जो है वो लॉन्ड्री वाला है और लिली वाइट जो है जिसके कपड़े थे वो पार्टी है। चलिए अब देखिए क्या है सिचुएशन। P delivered some clothes to the dry cleaner for which she received a laundry receipt containing a condition that in case of loss, customer would be entitled to claim 15% of the market price of the value of the article. P lost her new sari, held the terms were unreasonable and P was entitled to recover full value of the sari from dry cleaner. क्या हुआ मैं बताता हूँ।
मन्नू स्वामी अपना ड्राई क्लीनर था, लिली वाइट ने अपनी साड़ी उसको धोने के लिए दी, मन्नू स्वामी ने उसको रिसीट दी। उस रिसीट के पीछे एक टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था कि यदि आपके कपड़े गुम हो जाते हैं या आपके कपड़े धुलने के दौरान खराब हो जाते हैं तो आपको कपड़ों के वैल्यू का केवल 15% हम आपको वापस देंगे, उससे ज़्यादा पैसा हम आपको वापस नहीं देंगे। अब मुझे बताइए, मतलब इमेजिन करो आपकी 3000 रुपीज़ का आपका कोई बहुत बड़ा सा अपैरल है, लेट अस से फॉर एग्जांपल वो लिलीपुट के जगह पे मैं हूँ, लिलीपुट नहीं लिली वाइट के जगह पे मैं हूँ, और मेरा 3000 का ब्लेजर मैंने मन्नू स्वामी को बोला भैया इसको धोके दे दो, और मन्नू स्वामी ने रिसीट दिया, और रिसीट में क्या लिखा कि यदि तुम्हारा कपड़ा फट जाता है, उसको कुछ नुकसान हो जाता है, तो आपको केवल 15% जो है पैसा वापस मिलेगा। मतलब 3000 का 15% कितना होता है, लगाओ जरा हिसाब, कितना होता है? 150, ओनली उतना ही होता है, सॉरी 450। तो केवल 450 रुपये मुझे मिलेंगे, 3000 के बदले केवल 450 रुपये। अब मुझे बताइए ये टर्म्स एंड कंडीशन रीजनेबल है कि अनरीजनेबल है? अनरीजनेबल है। तो जब इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया तब उस टाइम पे मन्नू स्वामी ने बोला भैया हमने तो आपको रिसीट दिया था, ओए लिली आंटी हमने आपको जो है वो रिसीट दिया था, उसके पीछे जरा देखो उधर लिखा हुआ है कि 15% ही मिलेगा। लॉ ने बोला ठीक है, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन साइलेंटली कम्युनिकेट होती है, ओके वी एग्री, लेकिन वो रीजनेबल भी होनी चाहिए ना। ये 15% क्या है, मतलब तुम क्या लोगों के कपड़े फाड़ दोगे और उनको केवल 15% पैसा दोगे? लॉ जज बोला ये नहीं चलेगा, आपको पूरा पैसा जो है वो लिली आंटी को देना पड़ेगा। तो मन्नू स्वामी को पूरा पैसा भर के देना पड़ा, किसको? लिली आंटी को। तो इससे आपको क्या समझ में आता है इन दोनों केस लॉ से? सबसे पहली बात, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन को चिल्ला चिल्ला के स्कीमें बताने की जरूरत नहीं है, टिकट के पीछे प्रिंट करके दे दो, साइलेंटली कम्युनिकेशन हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये साइलेंट कम्युनिकेशन है ठीक है, लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए, एकदम रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी फालतू नहीं होना चाहिए उसमें। करेक्ट, दैट वाज दैट फॉर्म। बस आपको ये ध्यान में रखना है, स्पेशल कंडीशन के कम्युनिकेशन जो है वो टेसिटली होता है, और इसमें दो बड़े फेमस से केस लॉ है, मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस एंड लिटिल वाइट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, लिली वाइट। कि कैसे नाम लगते हैं यार लोग, मतलब नाम लेने में दिक्कत हो रही है। मन्नू स्वामी थोड़ा ठीक नाम है जो समझ में भी आ रहा है, लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी। ये लिली वाइट के जगह सिंड्रेला ही लिख देते तो ठीक था, वो याद तो भी आता। ये क्या लिली वाइट, जैसे किसी फूल का नाम रख दिया उधर, जैसे आंटी नहीं फुल्लन देवी हो वो। चलो, ट्रांसपोर्ट, रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम, ये भी एक बड़ा फेमस सा केस लॉ है। चलो फटाफट से इसको देख लेते हैं। रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम क्या है? ये देखो यहां से एक्चुअल ये है केस लॉ शुरू होता है। अ ट्रांसपोर्ट कैरियर एक्सेप्टेड द गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। सब्सिक्वेंटली ही इशूड अ सर्कुलर टू द ओनर ऑफ द गुड्स limiting his liability for the goods. In such a case, since the special conditions were not communicated prior to the date of contract for transport, these were not binding on the owner of the goods. तो यहाँ पे बेसिकली दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। एक रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी मतलब इनके कोई ट्रक वगैरह का जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, जो ये माल भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सर्विस देते थे। घनश्याम ये एक ट्रेडर था, इसे अपना कोई गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजना था। इसने रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी को बोला कि क्या तुम मेरे लिए गुड्स एक जगह से यहाँ से वहाँ लेकर जाओगे? रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बोला ओके हम ले जाएंगे। उस टाइम पे उन्होंने कोई भी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन कुछ नहीं बोला, है ना। और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट का ट्रक निकल गया। फिर बीच रास्ते में ये रायपुर ट्रांसपोर्ट वाले जो है ये घनश्याम बाबा को फोन करते हैं और कहते हैं घनश्याम बाबू सुनो, ये जो तुम्हारा सामान है अगर यदि इसको कोई डैमेज हो जाता है एक्सीडेंट में तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा सामान अगर रास्ते में चोरी हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। घनश्याम यहाँ पर टेंशन में आ गया। घनश्याम कहता भैया ठीक है, लेकिन ये तुमने पहले बताना चाहिए था ना। अगर तुम पहले बता देते हो तो हम सोच समझ के तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करते, तुमने तो पहले बताया ही नहीं। और ये दोनों झगड़ते झगड़ते कोर्ट चले गए, जहाँ पर जज ने बोला कि ठीक है स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन का यहाँ पर कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है तो घनश्याम का एक्सेप्टेंस का सवाल ही नहीं आता।
जब घनश्याम ने तुमको ट्रांसपोर्ट के लिए ये गुड्स दिए थे, ऐसा जज ने बोला वो ट्रांसपोर्ट वाले को, रायपुर ट्रांसपोर्ट वाले को, तो तभी तुमने टर्म्स एंड कंडीशन बता देना था ना। तुमने रिसीट दी ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन बोले, बीच रास्ते में जाके कुछ भी अनाउंसमेंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन का कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। दैट इज दैट पॉइंट। तो 3 केस लॉ आपको याद रखना है, मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस, लिली व्हाइट वर्सेस मनु स्वामी, और ये अपना रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम। बताइए क्या स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन के कम्युनिकेशन को लेकर के कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ठीक है, गुड। परफॉर्मेंस पे बाद में आते हैं। रिवोकेशन की बात करेंगे, अब ये भी बड़ा मजेदार है। अब ये वापस हम ऑफर एक्सेप्टेंस की दुनिया पे आएंगे। ऑफर एक्सेप्टेंस में बेसिकली हमको 3-4 चीजें देखनी थी। ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फिर से अपने वो चंपा चमेली वाले खेल खेलना पड़ेगा अपने को। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रिवोकेशन का मतलब क्या है। रिवोकेशन का मतलब है अपनी बात को पीछे लेना, या सिंपल भाषा में रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसलेशन, टेकिंग बैक। इसको हम लिख सकते हैं टेकिंग बैक, अपनी बात से पीछे हट जाना, या इसको कह लो काइंड ऑफ कैंसलेशन भी कह सकते हैं। कभी कभी होता है ना, दोस्तों के साथ आप पिकनिक का प्लान बनाते हो, आज बड़ी जबरदस्त प्लानिंग करी, आपने बोला अरे तेरा भाई है ना भाई, पूरी प्लानिंग कर देगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। शाम में घर गए, पापा मम्मी को बताया, पापा मम्मी ने मना कर दिया। अगले दिन जाके आप क्या करते हो, रोई सी सूरत बना के बोलते कि यार जो कल मैंने बोला था उसको भूल जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ जो है वो नहीं आ पाऊंगा, तो तुम अपना जो है वो देख लो। तो हम बोलेंगे कि जो आपने कल प्लानिंग करी, जो आपने कल दोस्तों को बोला कि चलो यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो आप अपनी बात से पीछे हट गए। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, अपनी बात से पीछे हटना या अपनी बात को वापस लेना, इसको क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवोकेशन। ठीक है, लॉ कहता है आपने ऑफर दिया, हमने कम्युनिकेशन के रूल्स बनाए, ओके। अभी आपने ऑफर दिया, लेकिन देश आज़ाद है, लोगों का मन बदल सकता है, तो ऑफर को वापस भी लिया जा सकता है। जी हाँ, ऑफर को भी वापस लिया जा सकता है और एक्सेप्टेंस को भी वापस लिया जा सकता है। अच्छा सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ डेफिनेटली ऐसे होता है। तो चलिए देखते हैं क्या ऑफर और एक्सेप्टेंस को वापस लिया जा सकता है। आंसर इज यस, लेकिन कब तक वापस लिया जा सकता है और उसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, चलिए इसकी बात करेंगे। तो ये रूल्स को कुछ हम पढ़ेंगे। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। अच्छा चलिए आई गेस पहले आपको ये रूल्स नहीं पढ़ाने चाहिए, पहले कुछ और पढ़ाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ऑफर और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कब तक हम कर सकते हैं, पहले वो समझेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे उसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए इन देखेंगे। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफर की। तो आपको क्या करना है, आपके बुक के इस पेज पर आना है नीचे यहाँ पर, और ये पार्ट को यहाँ पर मैं हाईलाइट करूँगा। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 5 एक्ट, अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। ये हो गया ऑफर का रूल कि कब तक उसको वापस लिया जा सकता है। वॉट अबाउट एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस का रूल ये है, एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। सर क्या समझे? सर ठेंगा कुछ नहीं समझे, चलो बताएंगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से। एग्जाम्पल को मैं एक काम करता हूँ, इस एग्जाम्पल को कॉपी करता हूँ नीचे। आई विल ट्राई टू कॉपी दैट एग्जाम्पल आउट हियर। ये कालिया वालिया को कॉपी करते हैं इधर। बहुत बढ़िया भाई, नीचे ले आए उसको। ये देखो जादू, ये डिजिटल पढ़ाने का ये मज़ा बड़ा होता है भैया, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है, फटाफट से हो जाती है, और आपको काफ़ी इंटरेक्टिव तरीके से हम पढ़ा सकते हैं।
अच्छा, और नीचे, और नीचे ले आएंगे इसको। ओके भैया, इधर 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 और थोड़ा सा नीचे, बस अब आ गया जी, परफेक्ट। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ मैं टाइटल चेंज कर दूंगा, आई विल राइट द टाइटल रिवोकेशन टाइम ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बड़ी ध्यान से सुनना इस रूल को, बड़ा ही मजेदार रूल है। तो सबसे पहले ऑफर की बात करेंगे। चलिए, मेरे कुछ आपसे सवाल है। ओके, इस एग्जाम्पल में कालिया ने गब्बर को लेटर ऑफ ऑफर भेजा। कब भेजा? 11 फरवरी को लेटर ऑफ ऑफर भेजा। गब्बर को ये लेटर ऑफ ऑफर कब मिला? 14 फरवरी को मिला। ठीक है, ये गब्बर ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब पोस्ट करा? 18 फरवरी को। और यही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अपने कालिया भैया को कब मिला? 22 फरवरी। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब बात करेंगे रिवोकेशन की, कि ऑफर को कब तक रिवोक किया जा सकता है। कालिया के एंगल से सोचिए, कालिया अपनी ऑफर को कब तक रिवोक कर सकता है? तो लॉ कहता है कि जब तक गब्बर जो है, जब तक गब्बर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट नहीं कर देता, उसके पहले पहले कालिया अपने ऑफर को वापस ले सकता है। फिर से बोल रहा हूं, ऑफर को कब तक रिवोक किया जा सकता है? तो लॉ कहता है कि जब तक गब्बर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं करता, उसके पहले पहले कालिया अपनी ऑफर को वापस ले सकता है। प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस रूल? क्या आपको ये रूल समझ में आ रहा है? तो देखो, यहां पर लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन ऑफर कैन बी रिवोक्ड। व्हेन ऑफर कैन बी रिवोक्ड, कब रिवोक कर सकते हैं? तो यहां पर लॉ कहता है बिफोर एक्सेप्टर posts the letter of acceptance, post the letter of acceptance। इसी को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं बेटे? इसी को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? इसी को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against proposer। इसी यही रूल को हमने ऊपर देखा था, उसी को दूसरी भाषा में आपको बताया। इन बेटे दोनों का आंसर एक ही है। इन दोनों का आंसर हमारे एग्जाम्पल में क्या है? सॉरी, 18 फरवरी। 18 फरवरी वो डेट है जिसके पहले पहले या 18 फरवरी तक हमारा जो कालिया है वो अपनी ऑफर को वापस ले सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? 18 फरवरी। ये देखिए, मैं फिर से यहाँ पर ये इस पॉइंट को रीड कर रहा हूँ। प्रपोजल मतलब ऑफर। प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। यहाँ पर एक थोड़ा सा वर्ड चेंज कर रहा हूँ मैं, बिफोर, यहां पर ऐसे, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। तो व्हाट इज द डेट ऑन विच कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट कालिया? वो डेट क्या थी बेटे? वो डेट थी 18 फरवरी। और यही वो डेट है जिसके पहले पहले कालिया अपनी ऑफर को वापस ले सकता है। प्लीज टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? हर्ष, मोहित और रुचिता, आपको समझ में आ रहा है? गुड, ओके। चलिए, सेकेंड पॉइंट, व्हेन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड। व्हेन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड, तो इसका भी लॉजिक बड़ा बढ़िया है।
बिफोर letter of acceptance before letter of acceptance reaches the proposer. मतलब लॉ क्या बोल रहा है, गब्बर अपने एक्सेप्टेंस से पीछे कब तक हट सकता है, तो गब्बर अपने एक्सेप्टेंस से पीछे 22 फरवरी से पहले पहले अपने एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है, बिकॉज 22 फरवरी को कालिया को गब्बर के एक्सेप्टेंस के बारे में पता चल जाएगा। तो इससे पहले कि कालिया को गब्बर के एक्सेप्टेंस के बारे में पता चले, गब्बर अपने एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटे? इसी को हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? इसी को हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? वी कॉल इट बिफोर communication of acceptance is complete as against, क्या लिखूं इधर, एक्सेप्टर की प्रपोजर? वेरी गुड, एक्सेप्टर लिखेंगे, एक्सेप्टर। हाँ, और बेटे इन दोनों का ही आंसर क्या है? 22 फरवरी। लॉजिक बड़ा सिंपल है। गब्बर अपनी बात से पीछे कब तक हट सकता है? जब तक सामने वाले को उसकी बात का पता ना चल जाए। गब्बर कौन है? एक्सेप्टर है। उसका एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन उसी के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? 22 फरवरी को। तो 22 फरवरी के पहले पहले गब्बर अपने कबूतर को जो भेजा था या जो अपने लेटर को भेजा था उसका रिवोकेशन कर सकता है। ये बेटा जो है आप ऐसे लिख लो इसको, आई विल रिकमेंड आप ऐसे लिख लो। ये एग्जाम्पल आपके पास ऑलरेडी है, कुछ तो रेफरेंस दे दो ऐसे गब्बर कालिया का, और नीचे ऐसा एक्सप्लेनेशन लिख लो। बिलीव मी, अभी समझ रहा है, आज से 3 से 4 महीने बाद जब इसको पढ़ोगे ना, दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा, समझेगा नहीं तुमको। तो लिख लो ऐसे। मैं स्क्रीन लगा रहा हूं आपके सामने 2 मिनट के लिए। बोलिए सर। वो जो एग्जाम्पल है उसमें कालिया ने जो ऑफर दिया और जो गब्बर है उसने एक्सेप्टेंस दिया। हाँ, उसने 18 फेब को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया। हाँ, तो अगर उसने 12 फेब को समझो लेटर ऑफ रिवोकेशन डाला था। किसने डाला? कालिया ने। हाँ, वो गब्बर तक बाद में पहुंचा और उसके पहले तक उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया था, तो क्या होगा? बेटे उसका हमको आगे पढ़ना है। अभी हमने पढ़ा कि रिवोकेशन कब तक कर सकते हैं, बराबर। अब हमको ये पढ़ना है कि आपके रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। आपका जो डाउट है ना, आप क्लियर होगा जब मैं अगला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है? यहाँ पे बच्ची का डाउट है कि सर आपने तो बोला था ना कि, अरे मैं पहले स्क्रीन पर तो आ जाओ, मैं तो बाहर ही हूँ। बच्ची का डाउट है यहाँ पर कि सर यहाँ पर जो है आपने बोला कि 18 तारीख से पहले पहले जो है कालिया अपने ऑफर को वापस ले सकता है। तो अगर कालिया ने 12 फरवरी को लेटर ऑफ रिवोकेशन डाला और गब्बर को अगर 20 फरवरी को वो लेटर मिला रिवोकेशन का, लेकिन गब्बर ने तो 18 फरवरी को एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया है, तो फिर उस केस में क्या होगा? सिमरन यही आपका डाउट है, करेक्ट? अरे किधर चली गई? हाँ, यही डाउट है सिमरन का, यही डाउट है। तो बेटा ये डाउट को क्लियरिफाई करने के लिए मुझे कॉन्सेप्ट आपको सिखाना पड़ेगा जिसका नाम है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। अभी तो मैंने केवल ये सिखाया है कि कब तक रिवोकेशन कर सकते, अब आगे आपको सिखाएंगे कि रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, तो आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। चलिए 1 मिनट के लिए स्क्रीन लगा रहा हूँ, देखिए। और जब कोई बच्चा डाउट पूछता है तो बाकी बच्चों ने भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि ये ही डाउट का दर्द जिसको आपके भी दिल में चल रहा हो, लेकिन शायद डर के मारे आप ना पूछ रहे हो, तो ध्यान देके अपना डाउट भी सॉल्व कर लेना चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर रहा हूँ, अप टू व्हेन, और इधर भी अप टू।
बेटा ये ऊपर का एग्जाम्पल तो आपके पास था, नीचे का नया मटेरियल है। जब हो जाए तो हाथ उठा लेना। मोहित का हो गया लिख के। हो गया सबका लिख के? आई गेस हो गया होगा आप लोगों का। आवाज तो आ रही ना सही तरीके से? एक बार ओह, एक मिनट, जरा कुछ माइक्रोफोन में गड़बड़ हो रही है। मैं माइक्रोफोन चेंज करता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 सेकेंड। आवाज आ रही है सही तरीके से? यस एवरीवन, प्लीज टेल मी, आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली? ठीक है, चलो भाई चलो आगे बढ़ेंगे अब। हाँ, तो अब हम जा रहे हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ये तो देखा कि ऑफर को और एक्सेप्टेंस को रिवोक कब किया जा सकता है। अब देखो आपके सिलेबस में ना आईसीआई का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इधर। आईसीआई ने इस इंपॉर्टेंट चीज को ऐसे हाईलाइट नहीं करा, इसे बीच में ही दे दिया किधर तो। लेकिन आप अच्छे बच्चे के जैसे इस चीज को इधर हाईलाइट कर दो, बहुत जरूरी है ये इधर। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने गलती करी है, उन्होंने इस चीज़ को ऐसे इज्जत नहीं दी और हाईलाइट नहीं बीच में दे दिया। ऐसे टाइटल वाइटल देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से करेंगे। अब बात करेंगे कि रिवोकेशन कब तक कर सकते, ये तो हमने देखा। अब अगला पॉइंट सीखना है कि रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखेंगे कि रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। तो लॉ इसके बारे में कहता है, बड़ी ही पेचीदा रूल है ये, जरा इसको देखिए। इसके मतलब आप लैंग्वेज को देखिए, मतलब कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा इसको पढ़ के समझ जाए। देखो क्या लिखा हुआ है। सो व्हाट वी आर लर्निंग, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। अपनी बात से पीछे कब तक हट सकते हैं आप, वो हमने देख लिया। अभी उसका कम्युनिकेशन कैसे करोगे और कब कंप्लीट होगा। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट when it is put into the course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it। ओहो, अरे कौन मेक है, किसको किया, कुछ भी नहीं समझा। सिंपल एग्जांपल बताते हैं। सपोज ये ए है और ये बी है, अपने उस एग्जांपल में भी जाएंगे हम। हाँ, ए ने बी को रिवोकेशन का लेटर, लेटर से फॉर एग्जांपल ए ने बी को रिवोकेशन का लेटर भेजा। या चलो एक काम करते हैं, हमारे ही इधर नीचे जाते हैं, यही एग्जाम्पल में आते हैं, है ना, यही एग्जाम्पल में आते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज़ करूँगा। कौन सा करूँ यार, ग्रीन करूँ क्या? चल ग्रीन ही कर लेते हैं।
कालिया ने क्या करा, टक 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 टक, कालिया को लगा यार मैंने काफ़ी सस्ते में माल जो है वो गब्बर को बेचने का बोल दिया, यार मेरे को अपनी ऑफर से पीछे हटना है। तो कालिया ने लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, लोरू, हम इसको लोरू बोलेंगे शॉर्ट में, लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, लोरू, लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ये कालिया ने भेजा। ये कब भेजा, चलो जैसे सिमरन ने डाउट पूछा, कालिया ने इसको 12 फरवरी को भेजा, इमीडिएट अगले दिन 12 फरवरी को भेज दिया। ठीक, इस केस में लॉ क्या कहता है, अब देखिए लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर भी हो सकता है, लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, दोनों के लिए कॉमन रूल है, समझना इस बात को। लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर भी हो सकता है, लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, दोनों के लिए रूल कॉमन है। हमको किसके एंगल से देखना है, जिसने रिवोकेशन दिया है, चाहे वो ऑफर हो या एक्सेप्टेंस हो, ध्यान देना, जिसने रिवोकेशन दिया है चाहे वो ऑफरर हो चाहे एक्सेप्टर हो, जो रिवोकेशन दे रहा है उसके लिए वो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है, तो लॉ कहता है पहला रूल, जब आपने रिवोकेशन का लेटर पोस्ट कर दिया, मतलब आपके पावर से वो लेटर बाहर चला गया, उस टाइम पे आपके एंगल से वो रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है, आपके एंगल से, सेंडर के एंगल से। अभी दूसरा रूल, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, जिसको रिवोकेशन भेजा है उसके एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है, सिंपल बात, जब उसको उस बात का पता चलता है, जब उसको उस बात का पता चलता है। अब चलिए इन दोनों रूल को मैं आपको बड़ी बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। अब ये 12 फरवरी को कालिया ने लोरू भेज दिया, किसको, गब्बर को। लोरू कौन है, लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, 12 फरवरी को भेजा। तो यहां पे एक नीचे और एक पॉइंट ऐड करेंगे, ठीक है, लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज रिसीव्ड ऑन 20th फरवरी। सिमरन बेटा यही डाउट है ना आपका? हाँ सर। तो इसको 20 फरवरी को मिला है, किसको, गब्बर को। तो इस केस में रिवोकेशन सेंड किसने करा है, कालिया ने। रिवोकेशन का लेटर मिला किसको है, रिसीवर कौन है, गब्बर। अब ये जो रिवोकेशन का रूल है इसको सेंडर रिसीवर के एंगल से समझो, कम्युनिकेशन के लिए। तो अभी इधर नीचे थोड़ा और लिखना पड़ेगा बेटा हमको, नीचे लिखेंगे इधर, रिवोकेशन, ओके, चाहे वो ऑफर का रिवोकेशन हो चाहे वो एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन हो, बेटे रूल कॉमन है। तो यहां पर लॉ कहता है पहले आप सेंडर के एंगल से देखो, फिर लॉ कहता है आप रिसीवर के एंगल से देखो, ठीक है। तो लॉ कहता है सेंडर के एंगल से वो रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है, उसका कम्युनिकेशन। तो आंसर बड़ा चुटकुला है, आंसर है व्हेन लेटर ऑफ रिवोकेशन इज पोस्टेड, एज सिंपल एज दैट, सेंडर के लिए। रिसीवर के लिए लेटर ऑफ रिवोकेशन कब, मतलब उसका कम्युनिकेशन रिसीवर के एंगल से कब कंप्लीट होता है, तो लॉ कहता है व्हेन लेटर ऑफ रिवोकेशन इज रिसीव्ड एंड रीड। बात समझे क्या आप? अब मेरा आपसे एक रिकमेंडेशन है कि आप ना इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट को उधर ऊपर ड्रॉ कर लो, इस फॉर्मेट को उधर ऊपर ड्रॉ कर लो। किधर ड्रॉ कर लो सर? बेटा इधर ऊपर ड्रॉ कर लो, यहां पर, ताकि ये रूल आपको अच्छी तरीके से समझ गए। वो पढ़ के ना दिमाग में भौचाल आता है, बच्चा पूरा भौचक्का रह जाता है कि ये सारा चल क्या रहा है, मतलब समझ नहीं रहा मेरे को कुछ। तो ऐसे लिखो, ऐसा मक्खन के जैसा आपको समझ में आएगा। और एक आपको बता दूं बेटा, जितनी आसानी से और जितनी मेहनत लेके हम आपको ये आसान भाषा में बता रहे हैं, इसको कभी अकेले में रीड करके देखना आप, मजा आएगा आपको, समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है।
इसको हल्के में मत लेना आप। तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का रूल ये है, ठीक है। सेंडर के हिसाब से जब वो लेटर पोस्ट कर देता है उसके साइड का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, रिसीवर को जब लेटर मिलता है तो उसके साइड का कम्युनिकेशन हो जाता है। तो हमारे एग्जाम्पल में हमारे एग्जाम्पल में कम्युनिकेशन ऑफ लेटर ऑफ रिवोकेशन एज अगेंस्ट कालिया कब कंप्लीट होगा देखेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर है, क्योंकि ये ऑफर का रिवोकेशन है तो लोरो लिखे है, या फिर लोरोआ लिखेंगे अगर वो एक्सेप्टेंस होगा तो। एज अगेंस्ट गब्बर, ओ तेरी गब्बर, कब कंप्लीट होगा इसका आंसर लिखेंगे। तो हमारे कालिया बबुआ ने कब भेजा लेटर, इसको 12 फरवरी को लेटर पोस्ट कर दिया। तो कालिया के एंगल से उसके रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, आंसर क्या लिखूं मैं, 12 फरवरी, 12 फरवरी। और अगर मैं गब्बर के एंगल से देखूं तो गब्बर के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ लेटर ऑफ ऑफर, इसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है गब्बर के लिए, तो आंसर है जब उसको लेटर का पता चलता है। वो लेटर का डेट क्या है, 20 फरवरी, 20th फरवरी। फिर आपके मन में सवाल आया कि सर अगर गब्बर को 20 तारीख को कालिया का रिवोकेशन का पता चला, लेकिन गब्बर ने तो 18 तारीख को ही अपने हाँ का लेटर भेज दिया था। तो बेटे यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने पहले ये सीखा कि रिवोकेशन कब तक हो सकता है ऑफर का, 18 फरवरी के पहले। ये देखो हमने ये लिख के लिया इधर, 18 फरवरी के पहले हो सकता है। तो क्या 18 फरवरी के पहले कालिया अपने बात से पीछे हटा, आंसर इज यस। और उसका ये कम्युनिकेशन उसके लिए कब कंप्लीट हो गया, 12 फरवरी को। तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 18 फरवरी को जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस गब्बर ने भेजा है वो इनवैलिड माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। व्हाई, बिकॉज ऑफर लेटर ऑलरेडी रिवोक हो चुका है जो कि 18 से पहले है, और उसका कम्युनिकेशन कालिया के एंगल से 12 फरवरी को ही हो चुका है। प्लीज टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ऐसा पहला लिख के ले लो आप। अरे वो बच्चों, मैं जानता हूं सिमरन, दिव्या, रुचिता, हर्ष एंड मोहित, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने अभी इसका मेरे से पहले पढ़े होंगे, कुछ बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम होगा। तो जिनके लिए बेटा फर्स्ट टाइम है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है? वेरी गुड। कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, मैं तब तक स्क्रीन आगे करता हूँ ताकि आप लिख सको। बेटा जब कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करता है और ये वाले रूल्स पढ़ता है तो वो बहुत तन्हाई में रोता है, बिकॉज बेटा इजीली समझ में नहीं आता है। मैं खुद बता रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था मेरी हालत खराब हो गई थी इसको समझते समझते। और इसको बार बार रीड करने से आपकी नैया बेटा पार हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जब आपका लिख के हो जाए तो हाथ उठा देना। रुचिता का हो गया? मोहित का भी हो गया? हर्ष तुमको समझ में आ रहा है क्या? हाँ बोलो। एग्जाम्पल अगर मतलब आप आए हो और मैं सेलर हूँ, मैं बायर हूँ, तुम सेलर हो, आपने ठीक मेरे है। को लेटर ऑफ ऑफर भेजा कि मुझे आपसे, हाँ, एक मिनट, जो आप कह रहे हो ना मैं लिख के लेता हूँ। एक बच्ची का डाउट है, वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अरे बेटा 2 मिनट रुको तो सही। ये मैं हूँ और सिमरन का डाउट है ना, तो ये सिमरन है। सिमरन आप क्या हो, सेलर हो? मैं बायर हूँ, ठीक है, बोलो अभी। सर आपने मेरे को बोला कि मुझे तुमसे कुछ खरीदना है। हाँ बेटा, आपकी आवाज़ कट हो रही बीच बीच में। सिमरन आपकी आवाज़ गई है बेटे। योर माइक इज नॉट वर्किंग सिमरन। आवाज़ आ रही है मेरी सिमरन आपको? आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सर आपने मेरे को लेटर ऑफ ऑफर भेजा कि मुझे आपसे कुछ खरीदना है और मेरे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजने से पहले आपने रिवोकेशन ऑफ ऑफर भेजा। ठीक है ना? तो तो मेरे को जो मतलब आपने रिवोकेशन ऑफ ऑफर जो भेजा वो मुझे बाद में रिसीव हुआ, मेरे एक्सेप्टेंस के ऑफर देने के बाद। हाँ बराबर है ना, वही वाला तो केस है यहाँ पे ऊपर। हाँ, तो मुझे जो भी डैमेजेस होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल अब मेरे गुड्स आपके लिए निकालते रहते थे कि मुझे आपको बेचने, तो वो मैंने दूसरे को नहीं बेचे, तो उसका क्या डैमेजेस है? बेटे डैमेजेस तो तब होगा ना जब हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर बच्ची का डाउट है, सर आपने मुझे ऑफर दिया कि मुझे आपसे गुड्स बाय करने हैं, आपने मुझे लेटर ऑफ ऑफर भेजा, मैंने एक्सेप्टेंस देने के पहले आपने मुझे रिवोकेशन का लेटर भेजा। आपका रिवोकेशन का लेटर सर मेरे को लेट मिला, उसके पहले मैंने एक्सेप्टेंस का भेज दिया था, यही वाला डाउट है आपका। तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब हमारा ऑफर एक्सेप्टेंस आपस में जुड़ेगा। जब मैंने अपने ऑफर को ही वापस ले लिया है और जो लॉ के हिसाब से है, तो आपके एक्सेप्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है और आपको बेटा कोई डैमेजेस नहीं मिलेंगे। डैमेजेस तभी मिलते हैं जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो डैमेजेस कहां से आएंगे? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये लॉ है, ऐसा ही चलता है। करेक्ट? तो दैट वाज ऑल अबाउट ऑफर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, उसका रिवोकेशन एंड रिवोकेशन का कम्युनिकेशन। और रिवोकेशन कब तक कर सकते हैं, मतलब देखो कितनी रामायण महाभारत जो है ये बताई हुई है, पूरा निचोड़ दिया है मतलब बच्चे को यहाँ पर लास्ट। इसलिए मैं कहता हूँ ये आपके सिलेबस का सबसे टफेस्ट पार्ट है, अगर इसको आपने क्रैक कर लिया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब बस दो छोटी छोटी बातें बची है, मुझे लग रहा है आज के ही लेक्चर में ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले 10 मिनट में पूरा की पूरा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मेरे साथ फटाफट बने रहिए। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, ये कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम फालतू कॉन्सेप्ट है। लॉ क्या कहता है जरा देख लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 द एक्ट, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होता है और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, बस उसी बात को रिपीट किया है। ठीक है, नीचे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजर व्हेन द एक्सेप्टेंस इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, अरे वही फिर से बात को रिपीट किया। द कोर्ट दस इन द प्रोसेस, अभी अगर आपको याद है, क्या आपको ये केस लॉ याद आ रहा है?
कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, क्या ये केस लॉ आपको याद आ रहा है? ये क्या केस लॉ था? ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने, जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन है, इन्होंने कोई इन्फ्लुएंजा वायरस का वैक्सीन निकाला था जिसका नाम था स्मोक बॉल, और ये कार्लिल भाई ने उस वैक्सीन को लिया। अब ये कंपनी ने क्या बोला, हमारा वैक्सीन एक तोड़ एक नंबर है, यदि इस वैक्सीन को लेने से भी अगर आपको इन्फ्लुएंजा मतलब जो बीमारी वो होती है तो हम आपको 100 पाउंड देंगे, ऐसा ये ठोक के बोल रहे थे। कार्लिल ने वो स्मोक बॉल लिया, इसके बावजूद उसको बीमारी हो गई, तो वो बोली चल बेटे ला 100 पाउंड, ये बोले कि हम नहीं देंगे, और दोनों के भी झगड़ा हो गया। इसी केस लॉ को फिर से रिपीट किया गया यहाँ पर। इस केस लॉ में बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स लॉ ने रखे हैं, वो क्या है देख लेते हैं। पहला, एन ऑफर टू बी केपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट contain a definite promise by the offerer that he would be bound provided the terms specified him are accepted। बहुत सिंपल सी बात है, ये हमने ऑलरेडी ऑफर में पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है। आगे पढ़ते, एन ऑफर में बी मेड ईदर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और टू पब्लिक एट लार्ज। कितनी हास्यास्पद बात है, ये भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, इसमें नया क्या बता रहे। इफ ऑफर इज मेड इन फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिस इन रिटर्न ऑफ एन एक्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ दैट एक्ट even without any communication thereof is to be treated as an acceptance of offer। स्मोक बॉल कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दिया था न्यूज़पेपर में, सबको चिल्ला के बोला था कि हम 100 पाउंड देंगे यदि हमारी दवाई खाने के बावजूद आपको बीमारी होती है तो। ये जनरल ऑफर था, ये जनरल ऑफर का एक्सेप्टेंस कोई भी दे सकता था। कार्लिल भाई ने दवाई खाई, ये मतलब उसने एक्शन लिया। कभी कभी आपका एक्सेप्टेंस आपके एक्शन से भी पता चलता है, दैट इज, इसी को हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, मैंने कई सारे मेल लिखे हैं आईसीआई को ये बताने के लिए कि भैया आईसीआई तुम ये बताओ, तुमने टाइटल तो दिया है कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस का रूल तो बता दो। रूल तो कोई बताया नहीं तुमने। उसी केस लॉ को फिर से इधर रिपीट किया है, करेक्ट। तो बेसिकली कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस कैसे होता है, जब आप परफॉर्म करते हो तभी उसका कम्युनिकेशन होता है, बिकॉज उसके लिए कोई सेपरेट रूल यहाँ पर लॉ में अवेलेबल नहीं है। इस बात को याद रखना। बाकी इसका कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी हमने चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा हुआ है। अब रिवोकेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा, रिवोकेशन ये वो, तो लॉ कहता है रुको भैया रुको, ऑफर को कैसे रिवोक कर सकते हैं वो भी हमको देखना है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट। जब पोस्ट से आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तब रिवोकेशन का बेटा क्या करोगे, तो ये वही हम सीख रहे थे, ये सिंपल सी बात है। कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन, अच्छा टेलीफोन पे जब आप बात करते हो उस टाइम पे रिवोकेशन कैसे काम करेगा, चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। बड़ा ही सिंपल सा कॉमेडी सा रूल है, देखिए। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड ओवर टेलीफोन, बात करके हो सकता है। The rules regarding offer and acceptance as well as their communication by telephone or telex are the same as for contract made by mutual meeting of the parties। मतलब जूम कॉल से आपने ऑफर एक्सेप्टेंस करा, जूम कॉल से फोन पे बात करके ऑफर एक्सेप्टेंस करा, उस केस में कम्युनिकेशन इमीडिएट होता है कि कम्युनिकेशन में डिले होता है, क्या लगता है आपको? इमीडिएट कम्युनिकेशन होता है कि डिले होता है? अरे बोलो ना। कम्युनिकेशन इमीडिएट होता है कि कम्युनिकेशन डिलेड होता है? इमीडिएट होता है, ओके। और क्योंकि इमीडिएट कम्युनिकेशन होता है तो उसका कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का और ऑफर का वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। ये जो सारे हमने रूल्स देखे ना, ये सारे पोस्ट के रिलेटेड, जिधर तुम्हारा कम्युनिकेशन में और सामने वाले को उस कम्युनिकेशन का पता चलने में टाइम गैप है तो लॉ बीच में आएगा। जिधर इंस्टेंट कम्युनिकेशन, ऐसे सामने सामने बात हो रही है, उधर कोई कॉम्प्लिकेशन का कोई जरिया ही नहीं है। मैंने बोला आपने सुना, आपने बोला मैंने सुना, करेक्ट। हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बहरे हो तो आपको सुनाई ना दे तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी हमने बोला रिवोकेशन रिवोकेशन रिवोकेशन, रिवोकेशन कैसे होता है, आई मीन हाउ डू यू रिवोक योर ऑफर, किस किस तरह से ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। अभी बहुत ही सिंपल दुनिया है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, मज़ा आएगा। देखिए मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, इस आंसर को आप स्टार मार्क कर लो,
eligible for separate 4 marks. Write on various ways in which an offer can be revoked. किस तरह से ऑफर को रिवोक किया जा सकता है. तो देखेंगे सबसे पहला तरीका. सबसे पहला बहुत ही सिंपल है, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन. रिवोकेशन की नोटिस दे दो, लेटर भेज दो, है ना, कुछ करके उसको बता दो. ये सबसे सिंपल तरीका है. लेटर भेज के रिवोकेशन कर दिया तो मतलब अपने कालिया गब्बर जो देखा, चंपा चमेली जो देखा, उसमें रिवोकेशन लेटर से भेज दिया तो सिंपल है. सबसे सिंपल तरीका है सामने वाले को नोटिस भेज देना, भैया मेरे को ऑफर वापस लेने का है, बात खत्म. ये हो गया रिवोकेशन ऑफ ऑफर का नोटिस देना. दूसरा तरीका ऑफर का रिवोक होने का, बाय लैप्स ऑफ टाइम. ये किस केस में होगा बेटे, कौन सी केस में लैप्स ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट आएगा? स्टैंडिंग ऑफर के केस में. स्टैंडिंग ऑफर. स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? एक ऐसी ऑफर जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ओपन है. तो आपने ऑफर को दिया और सामने वाले को बोला कि तुम 2 घंटे में जो भी तुम्हारा डिसीजन है सोच के बता दो, हाँ या ना, 2 घंटे में जवाब दे दो. सामने वाले ने 5 घंटे बाद जवाब दिया, चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं. 2 घंटे जैसे खत्म हुए आपकी ऑफर खत्म हो गई, मतलब लैप्स हो गई. लैप्स हो गई मतलब ही क्या? अब उस ऑफर का कोई महत्व नहीं है. इन अदर वर्ड्स वी कैन कॉल ऑफर रिवोक हो चुकी है, ऑफर खत्म हो चुकी है. तो लैप्स ऑफ टाइम से भी ऑफर को खत्म किया जा सकता है. आगे, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन. बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन क्या होता है सर? जैसे देखिए, आप मेरे पास इंक्वायरी करने आए और आपने बोला कि सर क्लासेस का कैसा है, क्या है, ठीक है. तो मैंने आपको बोला, मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने कहा देखो ऐसा है, अगर आप हमारे पास क्लास, क्या आप हमारे पास क्लास लगाओगे? आपने बोला यस सर. हमने बोला लेकिन आपको 50% फीस एडवांस पेमेंट करनी होगी, बाकी की बाद में पेमेंट किया तो भी चलेगा. तो ये हमने कंडीशन लगा दिया आप पे. क्या ऑफर में कंडीशन हो सकती है क्या? यस और नो, यू टेल मी वेदर ऑफर कैन बी कंडीशनल. हो सकता है. तो उस कंडीशन को अगर आप फुलफिल नहीं करोगे, आपने एडमिशन तो लिया लेकिन आपने आधी फीस अगर नहीं भरी, जैसा कि हमने आपको बताया था, फिर उस केस में हमारी ऑफर लैप्स हो जाती है. मतलब अदर भाषा में हमारी ऑफर रिवोक हो जाती है. जरा देखिए इधर छोटा सा क्यूट सा एग्जांपल है. ए प्रपोजेस टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 5 लाख प्रोवाइडेड बी लीजेज हिज लैंड टू ए. ए ने बोला मैं तुमको अपना घर बेचूंगा लेकिन तुम अपनी जो जगह, जो जमीन है वो मुझे क्या करो, भाड़े पर दे दो. बी रेफ्यूजेस टू लीज द लैंड. बी ने बोला मैं नहीं, अपनी लैंड तुमको भाड़े पे नहीं दूंगा. यहाँ पर ए का ऑफर ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है, ऑटोमेटिकली रिवोक हो गया, खत्म हो गया. अगला तरीका ऑफर का रिवोक करने का, बाय डेथ और इंसैनिटी. जिसने ऑफर दिया वही अल्लाह को प्यारा हो गया, वही भगवान ने उसको उठा लिया, स्वर्ग सिधार गया, वो बिल्कुल खत्म हो गया. तो ऑफर भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी. जब आदमी नहीं है तो ऑफर कैसी बची? खत्म. ये देखो बहुत बढ़िया, काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर से कौन सी ऑफर रिवोक होती है? यहां पर लिख लो, ओरिजिनल ऑफर इज रिवोक्ड. ओरिजिनल ऑफर इज रिवोक्ड. आलिया भट्ट आलू वाले का एग्जांपल. आलू वाला बोला, ओ आलिया तेरे को चाहिए क्या, ये आलू ले ले 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से. आलिया बोली नहीं, मेरे को 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चाहिए. तो यहाँ पर बार्गेनिंग या आलिया भट्ट जो भी कर रही है, तो बेसिकली वो 20 रुपए प्रति किलो की ऑफर खत्म हो जाती है. तो काउंटर ऑफर के देने पर ओरिजिनल ऑफर रिवोक हो जाती है. एज सिंपल एज दैट. और कौन सा तरीका है? बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड. मैंने आपको बोला मुझे व्हाट्सएप पर यस लिखकर भेजना अगर आपको ऑफर एक्सेप्टेड है. आपने मुझे ईमेल करा, नहीं चलेगा. आपने मुझे डांस करके बताया, नहीं चलेगा. आप मेरे घर पे आकर यस बोल रहे हो, नहीं चलेगा. क्योंकि ऑफरर जैसा बोलता है वैसे एक्सेप्टर ने वैसा एक्सेप्टेंस देना चाहिए. मैंने बोला था भैया तुमको व्हाट्सएप पे यस बोलना पड़ेगा, तो व्हाट्सएप पे यस बोलोगे तो ऑफर वैलिड है. अगर दूसरे मोड से यस बोलोगे तो ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी. एज सिंपल एज दैट. ये क्या है? बाय सब्सीक्वेंट इलीगैलिटी. मतलब सिंपल भाषा में, अगर हम इस हेडफोन में को लेकर के हमने कॉन्ट्रैक्ट करा है
मैंने आपको ऑफर दी कि ये जो हेडफोन है अगर आप इसकी 1 लाख क्वांटिटी लेते हो मेरे से तो मैं आपको बहुत भारी भरकर 50% का डिस्काउंट दे दूंगा। चलो बताओ करोगे क्या मेरे साथ हिसाब किताब? आप बोले सर 1 दिन का समय दे दो, हम जो है विचार करके बताएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कल तक का आपके पास समय। रात 12 बजे मोदी जी आते हैं। मोदी जी कैसे कि ऐसे वाले हेडफोन इंडिया में बंद, ये नेक बैंड इंडिया में बंद हो गए, मोदी जी ने अनाउंस कर दिया, तो इलीगल हो गया। अब ये हम इसमें डील कर ही नहीं सकते। मतलब क्या हो गया, मेरी ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाए, मतलब कुछ चेंज इन लॉ। आप यहाँ लिख लो, इसका ही मतलब है चेंज इन लॉ। एग्जाम्पल ऐसे, एग्जाम्पल चेंज इन लॉ, रातों रात लॉ बदल गया तो भैया आप कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते। ऑफर क्या, कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो गया तो ऑफर भी चला गया। तो इन 7 तरीकों से आप अपनी ऑफर को रिवोक कर सकते हो। सबसे आसान तरीका है नोटिस दे देना। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपने स्टैंडिंग ऑफर दी है तो उस समय के बाद ऑफर अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो ऑफर खत्म हो जाती है। तीसरा तरीका क्या है, आपने कुछ कंडीशन लगाई थी, ऑफर ने एक्सेप्टर ने कंडीशन नहीं मानी, ऑफर खत्म हो गई। अगला क्या था, ऑफर और खुद ही टपक गया तो खत्म हो गया। काउंटर ऑफर के आने पर ओरिजिनल ऑफर रिवोक हो जाती है। अगला क्या था, जिस तरह से एक्सेप्टेंस मांगा था उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं दिया प्रिस्क्राइब मोड में तो ऑफर रिवोक हो जाती है। और लास्ट में सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी की वजह से भी ऑफर क्या हो जाती है, मतलब चेंज इन लॉ का एग्जाम्पल है। तो बेटा यहाँ पे पूरा एकदम डिटेल में आपका यूनिट 1 दबा के खत्म हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। चैप्टर यूनिट 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट is completely complete for all the students now.